गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए किस टेंस को किस प्रकार चेंज करेंगे। अब उसके कुछ अपवाद हैं, उन्हें ज़रा ध्यान से देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब सदैव सत्य रहने वाली बात या आदत प्रकट करता है तो ये सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। इस दशा में इनडायरेक्ट स्पीच में इसकी क्रिया वर्ब के टेंस काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि देखिए डायरेक्ट में लिखा है ही सेड द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पृथ्वी क्या है, हमेशा गोल रहेगी, कोई आकार उसका चेंज तो हो नहीं जाएगा। तो इसका बनेगा ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आगे ही सेड डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। ही सेड दैट डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। ये हैबिट है, कुत्तों की आदत होती है अजनबी या जिन लोगों को वो नहीं जानते हैं उन पर भौंकने की। अगला अपवाद है आपका, जब किसी वाक्य में भूतकाल या बीते हुए समय का कोई ऐतिहासिक तथ्य दिखाया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसकी क्रिया वर्ब के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि जो पुराने समय के कोई इतिहास की जो घटना होती है, अगर उसको दिखाते हैं तो इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड मिसेज इंदिरा गांधी वाज शूट डेड इन 1984। तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर केवल डेट लगाएंगे, बाद बाकी आपका जो टोटल सेंटेंस है वैसे ही लिख देंगे। अगला अपवाद है अपवाद नंबर 3। जब किसी वाक्य में भूतकाल बीते हुए समय में दो कार्य एक ही समय में हो रहे हों तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मीरा सेड व्हेन द मैच बिगन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे ही मैच शुरू हुआ है वैसे ही क्या हो गई है, बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो मीरा सेड दैट व्हेन द मैच बिगिन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। आई रिपीट, जब दो काम एक साथ एक ही वाक्य में हो रहे हों तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इससे आगे देखिए, प्रोनाउन या सर्वनाम को चेंज करने के क्या क्या नियम हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव क्या रहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। जो फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट ए लेटर। तो यहाँ आई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है। ये आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये मोहन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, मोहन सेड दैट ही रोट ए लेटर। तो यहाँ ही जो आया है वो किसके, मोहन के अकॉर्डिंग ही आया है यहाँ पर। और यहाँ आपका ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये किस में चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो गया। अगला देखिए, मोहन सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ आई है, आई किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन के हिसाब से। मोहन टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। पहला नियम ये है प्रोनाउन को चेंज करने का। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से क्या आ जाएगी, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे, हम सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। जैसे हरी सेड टू मोहन यू विल नॉट गो देयर। तो यहाँ यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ये किसके, मोहन के हिसाब से बदल जाएगा। तो हरी टोल्ड मोहन दैट ही वुड नॉट गो देयर। अगला देखिए, रमा सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। तो यू सेकंड पर्सन, ये आई के हिसाब से बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी के हिसाब से बदलेगा तो यहाँ आई हो जाएगा। रमा टोल्ड मी दैट आई वाज, अब आई आया है तो आई के हिसाब से क्या लगेगा, यहाँ वाज लगेगा, ए गुड बॉय।
यहाँ आपने देखा हमने क्या किया, यू को पहले मोहन के हिसाब से बदला है, ऑब्जेक्ट में मोहन था तो ही आ गया। उसके बाद में फिर हमने यू को मी के हिसाब से बदला तो आई आ गया। इस प्रकार देखिए तीसरा रूल। थर्ड रूल में आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसके प्रोनाउन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, और नाउन्स में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए, मोहन सेड टू मी ही विल नॉट हेल्प महेश, तो यहाँ ही क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ही का ही रहेगा। मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट हेल्प महेश, अब थर्ड पर्सन नो चेंज। ही सेड टू हिम दे आर गोइंग विद हरी, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, दे वर गोइंग विद हरी। बाद बाकी टेंस किसके हिसाब से बदलेंगे, जो आपको मैंने पिछली क्लास में रूल समझाए थे उनके अकॉर्डिंग बदलेंगे। और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आपका बदल जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन बदलेगा आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज। आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, SON, सन याद करके हम रख सकते हैं इसमें 1 2 3 नंबर डालकर, S1 2 3, मतलब अगर एस सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। थैंक्स फॉर लिसनिंग।